10 ऐसी चीजें जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें सिर्फ आंखों से नहीं देखा जा सकता, और ऐसी चीजों को देखने और इनके बारे में पता लगाने के लिए एक ऐसे डिवाइस का इन्वेंशन किया गया था जिससे कि बारीक से बारीक चीज भी देखी जा सके। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि इस डिवाइस को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप के द्वारा कोरोना वायरस को भी देखा जा सकता है, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से कभी नहीं देख सकते। और माइक्रोस्कोप के द्वारा दुनिया में मौजूद ऐसे कई वायरसेस का पता लगाया गया है। इसकी मदद से हम सिर्फ शरीर में मौजूद वायरस के बारे में ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे कीटाणुओं का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं। दोस्तों, जब आप रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाली चीजों को, जैसे पेन, हमारे स्किन, हमारे बाल और कोरोना वायरस जैसी चीजों को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा जिसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल स्क्रीन। मोबाइल तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसकी स्क्रीन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस स्क्रीन को हम एकदम पास से देखने जाएंगे तो ये कैसे दिखेगी? यही पता लगाने के लिए मोबाइल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया और उसकी स्क्रीन को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया। तब नजर आया कि स्क्रीन छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई होती है और एक पूरी स्क्रीन कई हजारों पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है, जैसा कि इस वीडियो में नजर आ रहा है। इन हजारों हिस्सों से मिलकर एक इमेज तैयार होती है जो हमें फाइनली स्क्रीन पे नजर आती है। यानी कि मोबाइल की स्क्रीन को छोटे छोटे पार्टिकल से ही बनाया जाता है, और जब इसे और ज्यादा जूम करके देखा गया तब नजर आया कि ये पार्टिकल सिर्फ RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर से ही मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा और कोई सा भी कलर इसमें नजर नहीं आया। हम जितने भी कलर अपने मोबाइल में देखते हैं वो सब कलर सिर्फ इन तीनों कलर्स से मिलकर ही बने होते हैं। बॉल पेन। दोस्तों, पेन का इस्तेमाल भी हम बचपन से करते आ रहे हैं और पेन एक मामूली सी दिखने वाली चीज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेन असल में काम कैसे करता है? और जो पेन की बॉल होती है, क्या आपने कभी उस पर ध्यान दिया? चलिए हम आपको दिखाते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से कि अगर पेन की बॉल को देखा जाए तो पेन के आगे एक छोटी सी बॉल निकली हुई होती है जिसकी मदद से लिखा जाता है। जब भी हम पेपर पे लिखते हैं तब ये बॉल भी लिखने के साथ साथ घूमती है, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे जैसे पेन को आगे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे इसकी बॉल भी घूमती जाती है और उससे इंक छोड़ते हुए लिखती जाती है। जिस पेन में ये बॉल नहीं होगी वो पेन चलेगा ही नहीं। तो दोस्तों, शायद अब आप समझ गए होंगे कि पेन इतना भी मामूली नहीं होता जितना कि इसे समझा जाता है। क्लोथ्स। दोस्तों, अगर कपड़ों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए तो वो कैसे नजर आएंगे? चलिए आपको दिखाते हैं कि कपड़े माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे दिखेंगे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक छोटे से हाईटेक कैमरे को कपड़े के ऊपर रखकर उसे जब जूम किया गया तो कुछ इस तरह का व्यू नजर आया। कपड़े का एक एक रेशा अलग अलग दिख रहा था जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। कपड़े पे बने हुए सारे पैटर्न्स अलग अलग दिखने लगे और देखने में ऐसा लग रहा था मानो जैसे इन्हें हाथों से बनाया गया हो। कपड़े के इन रेशों को हाईटेक कैमरा या फिर माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। इन्हें सामान्य आंखों से देख पाना नामुमकिन है। इंजेक्शन एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तब हमें इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। आप सभी लोगों ने कभी न कभी तो इंजेक्शन का एक्सपीरियंस किया ही होगा, जिसमें कि बारीक सुई में दवाई भर के हमारे शरीर के अंदर उसे पहुंचाया जाता है। लेकिन जब इस छोटी सी बारीक सुई को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया तब ये देखने में बहुत ही ज्यादा बड़ी लग रही थे, और जब इसे शरीर में डालकर बाहर निकाला जाता है तब हमारे शरीर पे वो हिस्सा कैसे दिखाई देता है, इसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे ये किसी बड़े गड्ढे की तरह लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ उतना ही हिस्सा है जितने में छोटी सी सुई को डाला जाता है, जो कि नंगी आंखों से नजर भी नहीं आता। ह्यूमन स्किन। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे शरीर के। अगर हम अपने शरीर को माइक्रोस्कोप की मदद से देखने जाएंगे तब हमें अपने स्किन पे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स बने हुए दिखाई देंगे। साथ ही से जब और भी ज्यादा जूम करके देखा जाता है तब हमें अपने शरीर से निकलता हुआ पसीना भी साफ साफ नजर आता है। इसके अलावा अगर हमारे शरीर पर कुछ कीटाणु हैं तो वो भी हम माइक्रोस्कोप की मदद से साफ देख सकते हैं। है ना दोस्तों, कमाल की बात। पीकॉक फेदर्स। दोस्तों, मोरपंख तो आप सभी ने देखे होंगे। मोरपंख देखने में बहुत ही सुंदर नजर आते हैं। मोरपंख बहुत सारे कलर्स से मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं जब इस मोरपंख को माइक्रोस्कोप से देखा गया तब ये कैसा नजर आया। माइक्रोस्कोप की मदद से जब इस मोरपंख को जूम करके देखा गया तब भी ये उतना ही सुंदर देखा जितना कि बिना माइक्रोस्कोप के। दोस्तों, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि जूम किया हुआ मोरपंख भी उतने ही रंग बिखेर रहा है जितना ये बिना माइक्रोस्कोप के बिखेरता है। आप देख सकते हैं इस मोरपंख में बहुत सारे कलर्स नजर आ रहे हैं। साथ ही इसका पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है जैसे किसी ने इसे अपने हाथों से बैठकर बना हो। हाथ में फंसा कांटा। दोस्तों, कभी आपके हाथ में जब कांटा फंसा हो तब क्या आपने उसे माइक्रोस्कोप की मदद से देखा है कि वो कैसा दिखता है?
चलिए आज आपको दिखाते हैं कि हाथ में फंसा कांटा माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसा दिखाई देता है। जब माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके कांटे को देखा जाता है तब वो चोट कुछ इस तरह से दिखाई देती है। आपको देखने में लग रहा होगा कि कोई बहुत बड़ी चोट है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये सिर्फ एक मामूली सी चोट है जिसमें कि कांटा फंसा हुआ है। जब पतली सी सुई की मदद से इस कांटे को निकाला जाता है तब ऊपर की स्किन को हटाना पड़ता है। अब देख सकते हैं कि किस तरह से ऊपर की स्किन को निकाला जा रहा है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता क्योंकि स्किन सिर्फ ऊपर से निकाली जाती है। उसके बाद कांटे को बाहर निकालने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। बोन। दोस्तों शायद हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत और ठोस होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे शरीर में मौजूद हड्डियां मजबूत तो होती हैं, लेकिन वो खोखली भी होते हैं। जब माइक्रोस्कोप की मदद से हड्डियों को जूम करके देखा गया तब हड्डियों के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जगह दिखाई दी जो कि माइक्रोस्कोप से देखने पर बहुत ही कमजोर से दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हड्डियां अंदर से खोखली ही होते हैं। सैंड। दोस्तों क्या आपने कभी रेत को अपने हाथ में लेकर देखा है? उसे हाथ में लेने पर ऐसा लगता है जैसे कि इसका एक एक कण अलग अलग है और इसका हर कण बराबर होता है, न कोई छोटा न कोई बड़ा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब माइक्रोस्कोप की मदद से रेत को देखा जाता है तब रेत कुछ इस तरह से नजर आता है। उसका हर एक कण साइज में अलग अलग होता है। शार्क स्किन। शार्क का नाम सुनते ही आपके दिमाग में खूनी मछली की इमेज आ गई होगी। ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक मछली होती है, लेकिन जब हम शार्क के स्किन को देखते हैं तब वो हमें देखने में एकदम चिकनी और प्लेन दिखाई देती है। लेकिन असल में जब माइक्रोस्कोप से इसके स्किन को देखा जाता है तब पता चलता है कि इसके स्किन की असलियत क्या है। शार्क के स्किन को जब पहली बार माइक्रोस्कोप से देखा गया तब पता चला कि उसकी पूरी स्किन पे कुछ इस तरह से नुकीले पैटर्न्स बने हुए थे और ये पैटर्न शार्क के स्किन पर बिल्कुल कांटों की तरह नजर आते हैं। ह्यूमन बियर्ड हेयर। दोस्तों हमारे शरीर पर हर जगह बाल होते हैं, लेकिन कुछ बाल ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से ग्रो भी नहीं हो पाते हैं और मुड़कर स्किन के अंदर ही रह जाते हैं। उसी तरह से जब हमारी दाढ़ी को एक हाईटेक कैमरे के द्वारा देखा जाता है तब वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। हमारे बियर्ड के बाल इस तरह से स्किन में धसे हुए होते हैं जो कि हाईटेक कैमरे से कुछ ऐसे नजर आते हैं, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद जब दाढ़ी के बाल बड़े होने लगते हैं तब वो कुछ ऐसे नजर आते हैं, कुछ स्किन के अंदर तो कुछ स्किन के बाहर। दही। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दही बहुत सारे बैक्टीरिया से मिलकर बनता है और दही के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और इनसे हमारे शरीर को नुकसान नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर इन्हें जूम करके देखा जाए? चलिए आपको दिखाते हैं कि ये बैक्टीरिया जूम करने के बाद कैसे दिखाई देते हैं। जब दही की एक बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया और इसे जूम करके देखा गया तब उस दही के अंदर से छोटे छोटे बैक्टीरिया नजर आ रहे थे जो कि इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों आपको एक बार फिर बता दें कि ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और इन्हें खाने से शरीर पर कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ता। वेलक्रो। दोस्तों वेलक्रो एक ऐसी चीज होती है जिसे चिपकाने और छुड़ाने में हमें सबसे ज्यादा मजा आता है, लेकिन जब इसे माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया तब हमें इसका असल मैकेनिज्म नजर आया। वेलक्रो में नीचे की तरफ काफी सारे छोटे छोटे हुक लगे होते हैं जिसके ऊपर की तरफ पतले से प्लास्टिक के रेशे होते हैं। जब इन्हें चिपकाया जाता है तब ये रेशे हुक में चिपक जाते हैं और जब इन्हें छुड़ाया जाता है तो ये कुछ इस तरह से दिखता है जैसा कि वीडियो में नजर आ रहा है। कोरोना वायरस ऑन मास्क। दोस्तों कोरोना वायरस किस तरह से पूरी दुनिया में फैली और भीषण तबाही मचा गई ये तो हम सभी जानते हैं। कोरोना वायरस के बारे में पता नहीं कितनी ही बातें हमने सुनी, समझी और महसूस की, लेकिन क्या आपने कभी कोरोना वायरस को अपनी आंखों से देखा है? नहीं दोस्तों, हम कोरोना वायरस को कभी भी अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अगर हम इस वायरस को देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि कोरोना वायरस आखिर दिखता कैसा है। कोरोना वायरस को देखने के लिए एक टेस्ट किया गया था जिसके लिए कोरोना वायरस मरीज का मास्क इस्तेमाल किया गया। जब इस मास्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया और इसे जूम करके देखा गया तब एकदम अंत में जाकर कोरोना वायरस नजर आने लगा। आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस कुछ अजीब तरह का नजर आ रहा है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ये आम सी नजर आने वाली चीजें भी अलग ही रूप ले लेते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज के वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।